कपड़ों की सिलाई कर रही थी। कपड़ों की जब सिलाई कर रही थी तो अचानक मेरे हाथों से सुई नीचे गिर गई। माँ आयशा फरमाती हैं कि मैंने सुई ढूंढने की बहुत कोशिश की। लाइट का जमाना नहीं था, लेकिन दिया जल रहा था। दिया लेकर के माँ आयशा ने सुई को ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन सुई नजर नहीं आई। माँ आयशा फरमाती है कि थक करके मैं बैठ गई। जब सुई नहीं मिली, बड़ी कोशिश कर ली, फिर मैं बैठ गई थक करके कि पता नहीं सुई कहां गायब हो गई। थोड़ी देर हुई तो दोनों जहां के ताजदार मालिक मुख्तार शफीउल मुज़नबी अंदर तशरीफ लाए, घर के अंदर। तो माँ आयशा फरमाती हैं कि उनके जिस्म से, हुजूर के, ऐसी नूरानी किरणें निकल रही थी कि जो सुई गुम हुई थी वो मुझे नजर आ गई। इतनी रोशनी आ गई कमरे में। कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया। चेहरे से रोशनी आ रही थी, जिस्म से रोशनी आ रही थी। तो जो सुई में तलाश कर रही थी दिए की रोशनी में, तब नजर नहीं आई, लेकिन हुजूर के जिस्म से निकलने वाली खुशबू रोशनी से वो सुई नजर आ गई। तो मैंने सुई को उठा लिया, आयशा फरमाती हैं, और उसके बाद अर्ज की, या रसूलल्लाह, आपका चेहरा कितना रोशन है, आपका चेहरा कितना मुबारक है, आपका चेहरा कितना चमकदार है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वैलुल लिमन ला यरानी यौमल क़ियामा, खराबी है उसके लिए, बर्बादी है उसके लिए, तबाही है उसके लिए जो कयामत के दिन मेरे इस मुबारक और रोशन चेहरे को न देख सकेगा। वैलुल लिमन ला यरानी, यानी वैल कहते हैं खराबी, तो खराबी है, बर्बादी है उसके लिए। तो माँ आयशा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो कौन ऐसा शख्स है कम नसीब कि क़यामत के दिन आपके चेहरे को न देख सकेगा, आपके मुबारक रोशन चेहरे की ज़ियारत न कर सकेगा, कौन है ऐसा शख्स? तो हुवल बखील, हुज़ूर ने फरमाया वो बखील है, कंजूस है। तो फिर माँ आयशा ने अर्ज की कि कंजूस कौन या रसूलल्लाह? क्या जिसके पास माल हो, दौलत हो, असबाब हो, वो न खुद पे खर्च करे, न घर वालों पर खर्च करे, न राह खुदा में दे, वो बखील है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो बखील नहीं। तो काफी बखील कौन है जो कयामत के दिन आपके चेहरे को न देख सकेगा? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लज़ी ला युसल्ली अलैया इज़ा समिअ बिस्मी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बखील वो है जिसने मेरा नाम सुना और मुझ पर दुरूद न पड़ा, वो बखील है। लिहाजा दरूद पाक पेश करिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब सुने तो दिल ही दिल में, चाहे जबान से बुलंद आवाज से न, लेकिन दिल में सिर्फ इतना, दरूद पाक अगर मुकम्मल नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इतना कह दिया तो भी दरूद हो गया। या तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम, ये बिल्कुल शॉर्ट दरूद है। इतना भी आपने पढ़ लिया तो दरूद पढ़ने का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि दरूद शरीफ में बेहतरीन दरूद वो है जिसमें मेरे दादा पर भी दरूद भेजा जाए। और वो दरूद क्या है? दरूद इब्राहिम, जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं कि जिसमें उनके दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया। तो सबसे बेहतरीन दरूद जो है वो दरूद इब्राहिम है। तो दरूद को हमेशा कसरत से पढ़ते रहना चाहिए। बुजुर्गान दीन, अक्सर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हम जब भी कोई दुआ किसी से मांगेंगे, किसी बुजुर्ग से, मुसीबत दूर होने की दुआ, रोजी में बरकत की दुआ, जरिए नजात की दुआ, जन्नत में जाने की दुआ, किसी भी किस्म की दुआ किसी से आप मांगेंगे, पूछेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो पहले कोई भी यही कहेगा, बुजुर्ग तो यही कहेगा, लिखने वाला किताबों में तो ये लिखा होगा कि इस दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ो और ये दुआ को पूरी होने के बाद दुरूद पढ़ो। ऐसा क्यों? कभी हमने सोचा कि हर दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म और